गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज की इस क्लास में बेटा हम लोग आगे अपना सिलेबस को बढ़ाएंगे। अब तक हमने क्या पढ़ा बेटा, फिनॉल के रासायनिक गुणधर्मों की स्टडी कर रहे थे। आज हम फिनॉल के रासायनिक गुणधर्मों में कुछ और इम्पोर्टेंट रिएक्शनों को देखेंगे, जिनमें से आज हमको डिस्कस करना है कोलबे सिमिट अपक्रिया। ये इकलौती ऐसी रिएक्शन है बेटा, इस चैप्टर से सबसे ज्यादा अगर कोई नेम रिएक्शन पूछी जाती है तो वो है आपकी कोलबे सिमिट रिएक्शन। इसलिए इस रिएक्शन को अच्छी तरह से आपको समझना है और अच्छी तरह से याद करना है कि कोलबे सिमिट क्रिया क्या होती है। देखेंगे बेटा हम लोग, जब हम जब हम सोडियम फिनॉक्साइड जब हम सोडियम फिनॉक्साइड की अभिक्रिया की अभिक्रिया CO2 के साथ की अभिक्रिया कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जब हम सोडियम फिनॉक्साइड की अभिक्रिया कार्बन डाइऑक्साइड के साथ 4 से 8 वायुमंडल दाब 4 से 8 वायुमंडल दाब तथा 140 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर कराते हैं तो हमें एक माध्यमिक उत्पाद प्राप्त होता है, जिसका अम्लीय जल अपघटन कराने पर जिसका अम्लीय जल अपघटन कराने पर हमें सैलिसिलिक अम्ल प्राप्त होता है। अम्ल प्राप्त होता है। ठीक है, ये तो रिएक्शन हो गई बेटा कोलबे सिमिट की थ्योरी। आपको कैसे लिखना है कि जब हम सोडियम फिनॉक्साइड की अभिक्रिया सोडियम फिनॉक्साइड की अभिक्रिया कराते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। किसके साथ कराते हैं बेटा? कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। कितने पे कराते हैं बेटा? 4 से 8 वायुमंडल दाब तथा 140 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर कराते हैं। तो आपको वहां से एक माध्यमिक उत्पाद मिलता है। उस माध्यमिक उत्पाद का जब हम अम्लीय जल अपघटन करा देते हैं बेटा, कौन सा जल अपघटन करा देते हैं? अम्लीय जल अपघटन। तो वहां से हमको क्या मिलता है बेटा? सैलिसिलिक अम्ल प्राप्त होता है। अगर हम रिएक्शन की बात करें तो ध्यान से देखिए बेटा, सबसे पहली बात करेंगे सोडियम फिनॉक्साइड। तो सोडियम फिनॉक्साइड को हम फिनॉल से बनाते हैं बेटा। किससे बनाते हैं? फिनॉल। सबसे पहले हम बेटा फिनॉल की अभिक्रिया कराते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के जलीय विलयन के साथ। ध्यान समझिए, तो यहां से क्या होता है बेटा, यहां से ये H इस OH को लेकर के निकल जाता है और यहां से हमारा एक यौगिक बनता है जिसको हम लोग बोलते हैं सोडियम फिनॉक्साइड। क्या बोलते हैं बेटा? सोडियम फिनॉक्साइड। यहां से O माइनस और Na+। ये बात याद रखना, कभी भी धातु और ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड नहीं बनाते, हमेशा ऑक्सीजन को माइनस और धातु को प्लस देना। इस यौगिक को हम लोग कहते हैं बेटा सोडियम फिनॉक्साइड। और साथ में बनेगा बेटा जल। पहले तो काम ये हो जाएगा कि फिनॉल की रिएक्शन हम कराएंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड के जलीय विलयन के साथ, तो वहां से हम बना लेंगे सोडियम फिनॉक्साइड। वहां से क्या बना लेंगे? सोडियम फिनॉक्साइड। अब आगे देखिए बेटा, सोडियम फिनॉक्साइड क्या करते हैं, ये हो गया बेटा हमारे पास सोडियम फिनॉक्साइड। अब इसकी हम रिएक्शन करा रहे हैं बेटा, किसके साथ कराना है बेटा? कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। कितने पे कराना है बेटा? 4 से 8 वायुमंडल दाब पर 140 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर। और इसके बाद हमको इसका अम्लीय जल अपघटन करा देना है बेटा। क्या करा देना? अम्लीय जल। ये सारी चीजें हो गई कि हम सोडियम फिनॉक्साइड की क्रिया करा रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड के साथ 4 से 8 वायुमंडल दाब पर 140 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर, और इसके बाद हम उसका अम्लीय जल अपघटन करा दें। तो यहां से एक यौगिक बनता है बेटा, ध्यान से देखना, यहां से आपका बनता है
ये यौगिक, इस यौगिक को ही हम लोग बोलते हैं बेटा सैलिसिलिक अम्ल। इसी को क्या बोलते हैं बेटा हम लोग? सैलिसिलिक अम्ल। इस यौगिक का नाम होता है सैलिसिलिक अम्ल, और इसका दूसरा नाम होता है आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। तो इसके दो नाम है बेटा, कॉमन नेम है इसका सैलिसिलिक अम्ल, और आईपैक की कैटेगरी में हम इसको आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड भी कहते हैं। और उपरोक्त अपक्रिया का नाम है कोल्वे सिमिट अपक्रिया। यहां तक आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए बेटा, इसलिए शॉर्ट ले लीजिए कि कोल्वे सिमिट अपक्रिया क्या होती है, समझ में आ गया। आपको सोडियम फिनॉक्साइड की अपक्रिया कराना है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। किसके साथ कराना है बेटा? कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। कितने ताप पे कराना है? 4 से 8 वायुमंडल ताप पर, 140 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर। तो यहाँ से तुम्हें एक माध्यमिक उत्पाद मिलेगा, यहाँ से तुम्हें बेटा एक माध्यमिक उत्पाद मिलेगा, जिसका अम्लीय जल अपघटन कराने पर आपको सैलिसिलिक अम्ल प्राप्त होगा। और इस अपक्रिया को आप क्या बोलते हैं बेटा? कोल्वे अपक्रिया। यहाँ पे लिख देंगे तथा यह अपक्रिया, तथा यह अपक्रिया कोल्वे सिमिट अपक्रिया कहलाती है। ठीक है, यहां तक आपको नोट कर लेना है। अब मैं थोड़ा सा सैलिसिलिक अम्ल के विषय में आपको कुछ चीजें और बताऊंगा, इसको नोट करें। ओके, तो अब देखिए सैलिसिलिक के विषय में कुछ चीजें आपको मैं बताता हूं। अब देखिए लिखेंगे नोट डालकर, सैलिसिलिक सैलिसिलिक अम्ल का प्रयोग हम एस्प्रीन, एस्प्रीन, सैलोल तथा मेथिल सैलिसिलेट बनाने में करते हैं। इस बात को आपको याद रखना है बेटा कि सैलिसिलिक अम्ल का प्रयोग हम लोग बेटा करते हैं एस्प्रीन बनाने में, सैलोल बनाने में तथा मेथिल सैलिसिलेट को बनाने में हम इसका प्रयोग करते हैं। अब इन तीनों चीजों को मैं बना के आपको दिखा रहा हूँ एक एक। किस तरह से हम लोग मेथिल सैलिसिलेट से एस्प्रीन बनाएंगे, किस तरह से हम मेथिल सैलिसिलेट से सैलोल बनाएंगे, और किस तरह से हम सैलिसिलिक अम्ल से मेथिल सैलिसिलेट बनाएंगे। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। पहली हेडिंग डाल देंगे आप लोग बेटा सैलिसिलिक सैलिसिलिक अम्ल से एस्प्रीन का निर्माण, एस्प्रीन का निर्माण। अब हम लोग बेटा सैलिसिलिक अम्ल से क्या बनाने जा रहे हैं बेटा? एस्प्रीन बनाने जा रहे हैं। तो आपको क्या नहीं करना, सैलिसिलिक अम्ल को लेना है। सैलिसिलिक अम्ल होता है बेटा आपके पास ये, इसकी रिएक्शन करा देना है एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ। किसके साथ करा देना है बेटा? एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ। इस यौगिक का नाम होता है एसिटिक एनहाइड्राइड, एसिटिक एनहाइड्राइड। और ये रिएक्शन कराना है किसकी प्रेजेंस में बेटा? कंसंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में, कंसंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में कराएंगे। ये बात मैंने आपको कल बताई थी कि हमेशा एनहाइड्राइड का बॉन्ड यहाँ से तोड़ना है, यहाँ से आपको H रिमूव कर लेना है, इस H को यहाँ भेज दीजिए, और जैसे ही H को यहाँ भेजा तो क्या बन गया? CH3COOH, जिसका नाम होता है एसिटिक एसिड। क्या नाम होता है बेटा? एसिटिक एसिड। अब बचा क्या देखो, यहाँ से H निकाल दिया है, तो अब यहाँ पर क्या बचा? CO बचा, ये अपनी जगह। अब यहाँ पर हमको क्या जोड़ना है? C डबल बॉन्ड O CH3। तो यहाँ पे जोड़ देंगे बेटा C डबल बॉन्ड O CH3।
इस यौगिक को हम लोग एस्प्रीन बोलते हैं, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, एस्प्रीन, या इसका दूसरा नाम याद रखना बेटा, इसको बोलते हैं टू एसिटॉक्सी बेंजोइक एसिड। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, टू एसिटॉक्सी बेंजोइक एसिड। ठीक है, यहां तक नोट करिए। और हम एक चीज और यहां लिखेंगे, ठीक है, नोट डाल के लिख लेंगे, एस्प्रीन का प्रयोग, एस्प्रीन का प्रयोग हम दर्द निवारक तथा ज्वर निवारक के रूप में करते हैं। और ये भी याद रखना बेटा कि जो एस्प्रीन है इसको हम लोग दर्द को कम करने के लिए या बुखार को कम करने के लिए इसका उपयोग करते हैं। तो ये आपका फार्मूला है एस्प्रीन का, जिसको आपको लर्न करना है। नोट करिए, फिर हम लोग बात करते हैं कि सैलिसिलिक अम्ल से सैलोल हमको कैसे बनाना है। अब देखिए बेटा, हम लोग बात करेंगे कि सैलिसिलिक अम्ल से सैलोल को कैसे हमको निर्माण करना है। सैलिसिलिक अम्ल से सैलोल, तो लिखिए बेटा अगली हेडिंग, सैलिसिलिक अम्ल से सैलोल का निर्माण। अब देखिए बेटा, तो इसमें क्या करना है आपको, सैलिसिलिक अम्ल को ले लेना है, ये हो गया बेटा हमारा सैलिसिलिक, और इसकी रिएक्शन करा देना है फिनॉल के साथ बेटा। किसके साथ करा देना है, फिनॉल के साथ। किसके ऊपर थी बेटा, फास्फोरिल क्लोराइड की उपस्थिति, POCl3 के ऊपर। तो ये है बेटा सैलिसिलिक अम्ल, सैलिसिलिक अम्ल, और इसको कहते हैं बेटा फिनॉल। अब रिएक्शन कैसे होगी उसकी बात कर लेते हैं बेटा, ध्यान देखिए। यहां से आपको H को निकालना है और यहां से OH को निकालना है, दोनों को निकाल दिया तो जल निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा बेटा, जल। अब बचा क्या, ध्यान से देखिए, सैलोल, OH अपनी जगह, यहाँ बचा C डबल बॉन्ड O, और जब यहाँ से OH निकला तो बचा क्या बेटा, बेंजीन। बेंजीन को जोड़ दीजिए यहाँ पर, और साथ में बन जाएगा बेटा जल। इस यौगिक को हम लोग बोलते हैं बेटा सैलोल। इसको क्या बोलते हैं बेटा, सैलोल। और इसका नाम अगर हम लोग दूसरा नाम लिखें तो लिख सकते हैं बेटा फेनिल सैलिसिलेट। इसी को हम लोग बेटा फेनिल सैलिसिलेट भी कहते हैं। तो ये है बेटा सैलोल। तो अगर आपको सैलिसिलिक अम्ल से सैलोल बनाना है तो उसकी रिएक्शन सीधा सीधा आप किससे कराएंगे बेटा, फिनॉल से कराएंगे। नोट करिए, ठीक है। और एक चीज और ध्यान रखिए, अगर हम बात करें सैलोल के उपयोग का, तो इसका उपयोग आंतों में एंटीसेप्टिक के रूप में, एंटीसेप्टिक के रूप में किया जाता है। अगली बात ये भी याद रखना बेटा, जो सैलोल का हम उपयोग कहाँ करते हैं, इसका उपयोग आंतों में एंटीसेप्टिक के रूप में हम लोग करते हैं। किसके रूप में करते हैं बेटा, एंटीसेप्टिक के रूप में। नोट करिए यहां तक हो गया। अब लास्ट देखते हैं बेटा कि सैलिसिलिक अम्ल से मेथिल सैलिसिलेट कैसे बनाएंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि सैलिसिलिक अम्ल से मेथिल सैलिसिलेट कैसे बनाएंगे। ठीक, तो देखिए, अब अगर आपको सैलिसिलिक अम्ल से मेथिल सैलिसिलेट बनाना है तो आपको बेटा सैलिसिलिक दे देना है, ये हो गया। इसकी रिएक्शन करा देना है मेथिल एल्कोहल के साथ। इसके साथ करा देना मेथिल एल्कोहल के साथ। किसकी उपस्थिति बेटा, सांद्र H2SO4 की उपस्थिति। यहाँ से भी वही रिएक्शन होगी बेटा। कौन सी रिएक्शन होगी, यहाँ से H और यहाँ से OH निकाल दीजिए, यहाँ से H निकाल दीजिए, यहाँ पे OH। इसका नाम याद रखना बेटा, इसको हम लोग मेथिल एल्कोहल कहते हैं। जब आप निकालेंगे तो बचेगा क्या, तो इसको ध्यान से देखिए, बेंजीन अपनी जगह, बेंजीन के ऊपर OH अपनी जगह, C डबल बॉन्ड O। अब यहाँ से जब OH निकल गया तो क्या बचा, CH3। CH3 को यहाँ ऐड करके साथ में बना दीजिए वाटर में। इस यौगिक को हम लोग बोलते हैं मेथिल सैलिसिलेट।
और इसी को हम लोग ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन भी कहते हैं, ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन। इसी यौगिक को हम लोग क्या कहते हैं बेटा, ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन भी कहते हैं। अगर हम उपयोग की बात करें तो मेथिल सैलिसिलेट का उपयोग, इसका उपयोग परफ्यूम तथा रुचिकर गंध वाले यौगिक बनाने में किया जाता है। ठीक है, तो इसका उपयोग हम लोग कहाँ करते हैं, मेथिल सैलिसिलेट का बेटा परफ्यूम या रुचिकर गंध वाले यौगिक को बनाने में हम इसका उपयोग करते हैं। तो ये याद रखना बेटा, सैलिसिलिक अम्ल कैसे बनाते हैं, कोल्वेज सिलिक अभिक्रिया क्या होती है। अब सैलिसिलिक अम्ल से एस्प्रीन या सैलोन या फिर मेथिल सैलिसिलेट किस प्रकार बनाया जाता है, नोट करिए। अगली रासायनिक गुणधर्म की बात करते हैं। हो गया, ओके। कोल्वे सीमेंट हो गए। अब अगली देखिए, इस चैप्टर की जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बेटा, वो है राइमर टीमैन अभिक्रिया। वो कौन सी है बेटा, राइमर टीमैन अभिक्रिया। राइमर टीमैन अभिक्रिया, ये भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन। आप पेपर उठा के देखिएगा, शायद ही ऐसा कोई पेपर हो जिसमें ये रिएक्शन ना पूछी जाती हो बेटा। हर साल रिपीट होने वाली रिएक्शन है कि राइमर टीमैन अभिक्रिया किसे कहते हैं, क्या होती है। तो लिखिए बेटा, थ्योरी लिखिए इसकी। जब हम एल्काली क्षार की उपस्थिति में फिनॉल की अभिक्रिया क्लोरोफॉर्म के साथ कराते हैं तो हमें एक माध्यमिक उत्पाद प्राप्त होता है जिसका तन HCl के द्वारा जल अपघटन कराने पर हमें आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड तथा पैरा हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड का मिश्रण प्राप्त होता है तथा यह अभिक्रिया राइमर टीमैन अभिक्रिया कहलाती है। अब देखिए, राइमर टीमैन अभिक्रिया की पहले थ्योरी देखिए क्या कहा कि जब हम एल्काली क्षार की उपस्थिति में फिनॉल की अभिक्रिया क्लोरोफॉर्म से कराएंगे, फिनॉल की अभिक्रिया किससे कराएंगे बेटा, क्लोरोफॉर्म के साथ कराएंगे, तो वहां से एक हमें माध्यमिक उत्पाद मिलेगा जिसका तन या Cl के द्वारा जल अपघटन कराने पर हमें आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड तथा पैरा हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड का मिश्रण प्राप्त होता है। आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड तथा पैरा हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड का मिश्रण प्राप्त होता है तथा यह अभिक्रिया राइमर टीमैन अभिक्रिया कहलाती है। अब हम बात करते हैं रिएक्शन की, तो रिएक्शन कैसे होगी।
ये हो गया बेटा फिनॉल। अब इसकी रिएक्शन हमको कराना है किसके साथ बेटा, क्लोरोफॉर्म के साथ NaOH की उपस्थिति में, एल्काइल क्षार NaOH या KOH। और इस रिएक्शन में हमको क्या रखना है, ध्यान दीजिए, इसमें हमें डालना है तन HCl। क्या डाल देंगे हम बेटा, तन HCl। साफ साफ लिखा है कि जब हम एल्काइल क्षार की उपस्थिति में फिनॉल की क्रिया क्लोरोफॉर्म से कराएंगे तो एक माध्यमिक उत्पाद प्राप्त होगा जिसका अम्लीय जल अपघटन कराने पर जबकि तन HCl डाल देंगे तो यहाँ से हमको मिलेगा आर्थो बेंजल्डिहाइड। क्या मिलेगा बेटा, आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। OH, तो यहाँ पर एक CHO लगा दीजिए और एक CHO कहाँ लगा दीजिए बेटा, पैरा पर। कहाँ पे लगा दीजिए बेटा, पैरा। तो इस यौगिक का नाम होता है बेटा आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड और इसको कहते हैं बेटा पैरा हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। अगर इसका दूसरा नाम जो कॉमन नेम है याद रखना बेटा, इसको सैलिसल्डिहाइड कहते हैं, सैलिसल्डिहाइड। इसको बोलते हैं आर्थो सैलिसल्डिहाइड और इसको बोलते हैं पैरा सैलिसल्डिहाइड। यही नाम आपको सेम लिख देना, आर्थो की जगह पैरा। तो ये आपकी रिएक्शन है बेटा। इस बात को याद रखना, या सिंपल से याद रखना कि अगर कभी फिनॉल पे इतनी चीजें आपने डाल दिया, क्लोरोफॉर्म डाल दिया, एल्काइल क्षार तथा तन HCl, तो हमेशा आपको CHO को जोड़ना है। किसको जोड़ना है बेटा, CHO। एक बार आर्थो पे जोड़ देना, एक बार पैरा पे जोड़ देना। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, नोट करिए। फिर एक चीज और बता दी इसी रिएक्शन में, यहाँ तक हो गया ना, अब आगे देखिए। ओके, तो हमें समझ में आ गया कि अगर हमने रिएक्शन कराई किसके साथ बेटा, क्लोरोफॉर्म और NaOH के मिश्रण के साथ, तो यहाँ से हमको क्या जोड़ना है बेटा, CHO जोड़ना है। क्या जोड़ना है, CHO। इसी तरह से अगर तुमने CCl4 की रिएक्शन NaOH के मिश्रण के साथ कराई, CCl4 और NaOH के मिश्रण के साथ, तो आपको उस रिएक्शन में फिनॉल में क्या जोड़ना है बेटा, COOH को जोड़ना है। ठीक है, ये आपकी राइमर टीमैन है। ये कौन सी बेटा, राइमर टीमैन है। ये राइमर टीमैन नहीं, लेकिन करना यही है। कैसे करना है इसकी बात करें, हटा दो। ओके, ये वाली रिएक्शन तो देख चुके हैं, इसकी कोई बात नहीं, इसको देख लेते हैं। अब मैंने कल के दिन फिनॉल लिया, फिनॉल में मैंने डाल दिया बेटा CCl4 और NaOH को, और साथ में मैंने यहाँ पे लिख दिया तन HCl। साथ में क्या लिख दिया बेटा, तन HCl। तो अब मैंने क्या बताया कि इस मिश्रण में क्या जोड़ना है, कार्बोक्सिलिक समूह। एक बार आर्थो पे जोड़ दीजिए और एक बार कहाँ पे जोड़ दीजिए, पैरा पे जोड़ दीजिए। तो ध्यान से देखिए बेटा, तो एक बार इस यौगिक को जोड़ देंगे आर्थो पर और एक बार इसी समूह को जोड़ दूंगा पैरा। हम जोड़ूंगा पैरा। इसका नाम होता है बेटा आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड और इसका भी सेम नेम होगा, बस आर्थो के लिए आप पैरा लगा देंगे। या फिर इसको आप बोलते हैं सैलिसिलिक एसिड, सैलिसिलिक अम्ल। और कौन सा बेटा, आर्थो सैलिसिलिक। तो इसका नाम हो जाएगा पैरा सैलिसिलिक अम्ल। तो याद रखना, ये दोनों रिएक्शन याद रखना। यहाँ से आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि अगर क्लोरोफॉर्म NaOH का मिश्रण है तो CHO को जोड़ना है और CCl4 और NaOH का मिश्रण है तो कार्बोक्सिलिक समूह को जोड़ना है। बस आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, बाकी चीजें नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। नोट करिए।